जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान ने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ऐसा डैमेज किया है कि वो हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं रहे। सिर्फ जॉर्डन की बात करें तो आइए जान लीजिए, पिछले 4 दिन में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर ऐसे हमले किए हैं कि अमेरिका सर पकड़ रहा है। ईरान के पहले हमले में अमेरिका के 5 जवान बुरी तरह से घायल हुए। उसके बाद ईरान ने अगले दिन दूसरा हमला किया तो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका के बुरी तरह से डैमेज हो गए। तीसरे दिन ईरान ने जॉर्डन पर अमेरिका के बेस पर हमला किया तो अमेरिका के 20 सैनिक घायल हो गए, 20 सैनिक। उसके बाद ईरान ने फिर से जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर हमला किया तो अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए, 4 घायल हुए, 2 क्रिटिकल कंडीशन में है, 1 लापता हो गया। गुलाबी सुअर ने कहा है जो हमारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उससे मुझे दुख हुआ है। बस इतनी औकात अमेरिकी सैनिकों की। गुलाबी सुअर ने आगे कुछ कहा ही नहीं, कहा ईरान परमाणु हासिल नहीं कर सकता। गुलाबी सुअर ने आगे ये कहा कि ईरान ने जो एग्रीमेंट खत्म किया है, MOU खत्म किया है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ईरान से एक पत्रकार लगातार बार बार कह रहा था डील मत करो, ये धोखा देंगे, इससे बात मत करो, ये धोखा देंगे। अब क्या हुआ? ईरान को मुंह की खानी पड़ी या ईरान को अब रियलाइज होगा? मैं बार बार कहता आ रहा था कि भाई अमेरिका, मैं मेरी कोई औकात नहीं है भाई। ईरान के लोग खुद सड़कों पर थे। जनाब अब्बास अराक्ची के खिलाफ जो नारे हो रहे थे, पेज़ेश्कियान के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे ईरानियों के द्वारा, वो गद्दार नहीं है ईरान के लोग। उनकी मांग ये थी कि अब हम मरे तो मरे, हमें शैतान से एग्रीमेंट नहीं करना। हजरात, हालात जैसे मैंने 10 दिन पहले बोल दिए थे खराब होने वाले हैं। लगातार हर दिन बोल रहा हूं। आइए एक और कदम खराबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने, ट्रंप ने बौखलाहट में सेंटकॉम को आदेश दिया है कि ईरान के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दो, यानी ईरान पर सबसे बड़े हमले करो। हालात इतने बुरे हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने और जहाज भेज रहा है। अमेरिका के सेंटकॉम ने कंफर्म किया है कि हमने अपने समुद्र में हुर्मुज में ब्लॉकेज को और तगड़ा और मजबूत कर दिया है। कई सारे अरब देशों ने, यूरोपियन देशों ने मिलकर ईरान से कहा है कि हुर्मुज को हमेशा के लिए खोल दे और बिना पैसे लिए, बिना टोल लिए उसे फ्री कर दे। मोदी सरकार पूरी तरह से क्या कहूं क्या कर रही है भाई, बेगैरती की इंतहा होती है। जब सवाल उठा कि चाबहार पोर्ट पर तो भारत का पैसा लगा है, तो भारत के विदेश मंत्रालय जो अक्सर सच नहीं बोलते, सामने आकर कह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट पर जो हमला हुआ है उसमें जो इंडियन कॉरिडोर है, इंडियन टर्मिनल है, उस पर नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर UAE ने भी चिरक दिया है। अब UAE जो खुद ईरान पर हमला कर रहा था, UAE ने कहा है कि ईरान तुरंत हमले बंद करे, बातचीत के टेबल पर आए और एग्रीमेंट करे और एस्केलेशन को खत्म करे। मेरे दोस्तों, जो मैं कहता आया हूं वही होता आया है। अब इस पर यह ना कह देना यार मैं मूसाद से हूं। अबे सालो, मूसाद का कह देते हो, कभी IRGC से जोड़ दिया करो। ये भी तो है भाई साहब दिमाग, ये भी तो नहीं, लेकिन सालो तुम हो गद्दारो। सुनो, ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है, जो आपका ये रजा बार बार कह रहा था कि अमेरिका ने सीज फायर सिर्फ बहाना बनाया, बातचीत को बहाना बनाया हमला करने की तैयारी करने के लिए। बताइए ये बात आपका ये नौकर कह रहा था कि नहीं? शुरू से कह रहा हूं हजरात, ईरान इराक पर बड़े हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इराक के अंदर मौजूद अमेरिका की HKN तेल की कंपनी ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। मिडिल ईस्ट छोड़ दो, अमेरिका ने, देखो भैया आराम से देखो, अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड अपने लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए खतरा बता दिया है। कह दिया है कि बच के रहो, अपनी सिटीजनशिप, अपनी पहचान छुपा कर रहो और बिल में रहो। यही होता है जब हैदर के लाल हमला करते हैं। इस जंग की आड़ में सऊदी को खुश करने के लिए
या सऊदी को ईरान की टक्कर पर लाने के लिए अमेरिका ने कानून बना दिया है, संशोधन कर दिया है कि अब सऊदी अरब यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ जनता की बिजली के लिए, उनके फायदे के लिए ये सब बहाने हैं। लेकिन ईरान को डराने के लिए सऊदी को, मैं कह रहा हूं सऊदी अरब, जिसके दिल में ईमान होता है ना, उसको परमाणु की जरूरत नहीं है। परमाणु तो ईरान के पास अब भी नहीं है, तब भी ईरान खेल रहा है ना। ये ईमान की बात है। कुवैत पर ईरान ने जो अमेरिकी बेस में तबाही मचाई है, मैं चाहूंगा एक फोटो भी देख लीजिए आप। इस फोटो में दिख रही लाली आपके चेहरे के गालों को लाली दे, आमीन। मेरे दोस्तों, अमेरिका यानी दुश्मन बेस पर ये जो सूरज गिराया है ईरान ने, इसकी आग गुलाबी सुअर के पिछवाड़े में महसूस की जा सकती है। ऐसा ना सोचना बिल्कुल भी कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है। मैं बता चुका हूं अलग रिपोर्ट बनाकर कि ईरान का नुकसान हुआ क्या है, दिखाया भी है। इस वक्त मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, इधर से मेरे पास इशारा आ रहा है कि ईरान के बंदर अब्बास पर धमाके हो रहे हैं। हजरात, लेबनान का एक सैनिक बम धमाके में मारा गया है। अब इजराइल कह रहा है ये बम हिजबुल्लाह का था, हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये बम इजराइल का था। फैसला आपके हाथ में है। रिपोर्ट इधर से ये भी आ रही है कि उधर लेबनान पर इजराइल और हमले कर रहा है, उधर गज्जा पर और बड़े हमले हुए हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे बड़े हमले किए हैं इजराइल ने कि आज के हमलों में एक दिन में 9 गाजा के लोग शहीद हो गए हैं। गाजा की आबादी 2023 के मुकाबले 9.5% घट गई है। आप सोचिए इजराइल का कितना बुरा हाल है। गोदी मीडिया फादरलैंड के बारे में ये बताएगा थोड़ा ही। अंजना ओम कश्यप चीथड़ा त्रिपाठी के तन बदन में आग लग जाएगी ये खबर सुन के। जैसे फौफौ की सच्चाई छुपाती है तो अपने फादरलैंड की सच्चाई नहीं छुपाएंगी क्या। 27% यहूदी आबादी, इजरायली आबादी ने कहा है कि अगर इस चुनाव में दोबारा से नेतन्याहू जीत गया तो हम इजराइल छोड़ देंगे। वहीं जर्मनी की पुलिस को देखिए, फिलिस्तीन के लिए जो सड़क पर उतर रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें मार रही है, पीट रही, गिरफ्तार कर रही है। जर्मनी ये काम पिछले 3 सालों से लगातार कर रहा है। हजरात, बेल्जियम से सीखे कोई। इन अरब देशों को कहो कि बेल्जियम से ही थोड़ा सीख लो, नॉन मुस्लिम देश है। बेल्जियम ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीन की जगहों पर इजराइल ने जहां कब्जा किया वहां स्टोरेज खोल दिया, कंपनियां खोल दी। उन कब्जाई जमीन पर बनी कंपनियों से अब बेल्जियम कोई सामान नहीं लेगा। हजरात, ममदानी का एक बार फिर से बयान आया है। जनाब ममदानी ने फरमाया है कि नेतन्याहू क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल है, उसने जेनोसाइड मचाया है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। मैं मेयर होने के नाते कहता हूं, जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रखेगा हम उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। हजरात, मन करे तो गाजा के लिए आगे आइए, मन ना करे तो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। जो लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, मुझे ईमेल कर रहे हैं, उनके लिए स्कैनर है, बल्कि स्कैनर इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अकाउंट डिटेल है, आप डायरेक्ट गाजा के लिए मदद दें तो आप डिटेल में डाल दें कि हाँ भाई फॉर गाजा, और अगर भेजने के बाद भूल जाएं कि भैया हमने लिखा ही नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट को हमें मेल कर सकते हैं razagrafi@gmail.com पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और ईरान के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।